we are going to start exercise 11.4. Question number 1. Find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeter. बच्चों स्फीयर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्फीयर का जो फार्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ओ ए आपका रेडियस है विच इज गिवन 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फार्मूला आप लिखे लिए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर की वैल्यू 7 क्यूब। इम्प्लाई दैट 4/3 इंटू 22/7, 7 के ऊपर 3 है बच्चों, इसको 7 इंटू 7 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 बार। आप यहाँ 7 से एक 7 कैंसल। इम्प्लाई दैट 4 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 88 और इसको मल्टीप्लाएंगे 49/3। इसके बाद 88 इंटू 49/3 4312, इसका रिजल्ट आएगा बच्चों 4312/3। When you will divide 4312 divided by 1437 whole 1/3 सेंटीमीटर में बच्चों, तो आंसर आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। कन्फर्म? यस। इसके बाद बच्चों इसके बारे में तो आप जानते ही, अगर किसी को डाउट है कि 4312, तो 4312 को आप 3 से डिवाइड करें। 3 1 जा 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 3 को डाउन करेंगे, 3 4 जा 12, 1, फिर 1 को 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2, फिर 2 3 7 जा 21, एक रिमाइंडर। तो बच्चों याद रखना, जब डिवाइड आप करते तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 1437, इसको पहले लिखेंगे 1 नंबर पे, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 2 नंबर पे। अब इसके अपॉन 3 कर देंगे। पहले नंबर पे ये लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले नंबर पे ये है, फिर इसके बाद 2 नंबर पे यानी 1/3 लिखेंगे। अब इसके बाद सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट दिया बच्चों, इसका आर दिया, आर इज इक्वल टू 0.63। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.63 के पावर 3। इम्प्लाई दैट 4/3 22/7 0.63 इंटू 0.63 7। बच्चों देखो पॉइंट के बाद 6 है, तो 6 से छोटा है 7 से, तो नहीं जाएगा, तो आप 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ा लेंगे तो 3 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 7 9 जा 3 1 जा एंड 3 जा 9। इसके बाद बच्चों इसका इसमें इंटू करेंगे 88 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। इसका आंसर आएगा बच्चों
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.047816 सेंटीमीटर या मीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब। बच्चों आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से अबव हो तो वो अपने को ख़त्म करके उससे पहले वाली डिजिट को एक ऐड करा देता है। इट मीन्स यू मे राइट 1.07 जो है 5 से ग्रेटर है तो 7 अपने को ख़त्म करके 4 को क्या कर देगा 5 कर देगा। 1.05 मीटर क्यूब। बच्चों याद रखिएगा वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखिएगा, चाहे सेंटीमीटर क्यूब चाहे मीटर क्यूब। गलती से स्क्वायर मत लिख दीजिएगा। जितना सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, जितना वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक के, ठीक है, क्यूब में रहता है, चाहे मीटर क्यूब चाहे सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट में रहता है। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि कितना पानी की कितनी मात्रा, पानी की कितनी मिकदार डिस्प्लेस होगी बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका डायामीटर दिया 28 सेंटीमीटर। बच्चों डायामीटर का सिंबल 2r होता है। इट इज़ गिवन 28 सेंटीमीटर। तो r विल बी व्हाट 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये आपका डायामीटर दिया है। डायामीटर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। 2r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। और आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल 4/3 पाई r क्यूब इक्वल 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। r की वैल्यू है बच्चों 14 के पावर 3 है तो 14 इंटू 14। क्लियर। 14 7 2 14। अब इसके बाद नहीं कटेगा तो 4 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 88 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 14 इंटू 14/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको इंटू करिए इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब आप 88 को 2 से फिर 14 से फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 34496 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 34496 को कितने से डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 3 0 4 डाउन करेंगे 3 1 3 1 4 3 4 12 2 मिला 9 3 9 27 2 मिला और 6 3 8 24 मिला क्या 2। अब इसके बाद पहले इसको लिखा जाता है बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर में है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आपको लिखना है। 11498 होल 2/3 सेंटीमीटर
क्यूब। अब इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट, चलिए सेम क्वेश्चन है, बट हियर यू आर गिवन डायामीटर आपका दिया है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। तो चलिए 2r इक्वल 0.21 मीटर, तो इम्प्लाइज दैट r विल बी 0.21 बाई 2 मीटर। फार्मूला वही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 22/7, r का क्यूब 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे बच्चों जरा 0.21 में आपको 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले पॉइंट बढ़ाएंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 है, 2 7 से स्मॉलर है, तो आप 0 बढ़ा करके 21 को कंसीडर करें। 7 3 जा 21, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हियर यू विल गेट 0.03। अब इसके बाद 3 से करेंगे तो 0.01, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसको किसी इससे काटिए तो 0.01। अब इसके बाद 22 को 4 से तो 88 हो जाएगा, 88 इंटू 0.01, और भी कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्लियर। अब नहीं, और ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, इसकी अब ज़रूरत नहीं। तो 11 इंटू 0.01 इंटू बच्चों 21 इंटू 21 441, लेकिन पॉइंट लगा है तो 4 डिजिट के बाद, फ्रॉम राइट हैंड साइड 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पे 0.21 इंटू 0.21 है तो 0.0441, क्लियर। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और आपको पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट इधर है 2 डिजिट इधर है, 4 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0441, क्लियर। अब इसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 0.01 इंटू 0.004, 0.004, उसके बाद 851 मीटर क्यूब। आप इसका खुद से मल्टीप्लाई करिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। एक मेटेलिक बॉल का जो डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, यू आर गिवन 2r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, तो r यानी 2r दिया है बच्चों आपका 4.2, तो दिस विल गिव r विल बी व्हाट 4.2 बाई 2 इक्वल 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर।
उस मेटेलिक बॉल का जो रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास क्या होगा, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, अगर उस मेटल की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बच्चों ये क्यूब है, तो इसका मतलब पहले वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इक्वल 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, आर कितना है 2.1 की पावर 3। आपको याद रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। दिस विल गिव 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा एंड 3 1 जा। देखिएगा, ध्यान देखिए, 0.1 है, यू में राइट इट 0.1, आप इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद 22 का 4 में तो 88 होता है, यू ऑलरेडी नो। अब ये 0.1 और 21 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर 2 डिजिट, 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और पॉइंट कहाँ लगेगा आफ्टर 2 डिजिट, तो 404.41। बच्चों इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8.8 कन्फर्म इंटू 4.41, क्लियर। अब इसके बाद 4.41 में कितने से मल्टीप्लाई करना है 8.8 से, 8 1 जा 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई आप खुद से करिएगा, 8 10 8 8 एंड ये 3 आफ्टर 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 लोग इधर है, पॉइंट के बाद 1 लोग है, तो यू विल पुट द डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा लीजिए। ये आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया, क्लियर है। तो ये 38.808। अब क्या करना है, मेटल जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8.9 kg है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सीन से 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8.9 ग्राम है। सो इसलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कोई कहे कि एक पेन का जो मास है 5 ग्राम है, तो 2 पेन का मास 2 5 जा 10, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 38.809 इंटू 8.9। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 8.809 में कितने से मल्टीप्लाई करना है 8.9 से, 9 9 जा कन्फर्म है 809, और नीचे तुम्हारा 8.908 है 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। ओ सॉरी, यहाँ पे 8 है, 38 पॉइंट ये हटाइए, यू विल राइट 8 और इसको भी हटाइए, ये आपका 8 है। 9 8 जा 72, ओके 72। क्लियर, 9 8 72 9 8 72 9 8 72 79, 7 and 3 जा 27 और 7 कितना हो जाएगा 3 5 9, क्लियर 3 4 9 सॉरी
यहाँ पे आपका 4 है। अब इसके बाद 6 4 8 64 8 64 70 8 3 24 36 31। चलिए 2 हो गया, 11 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3। आफ्टर 4 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 एंड 4, 345 3912। आंसर आपका मिला 345.3912। क्या लिखेंगे किसमें? ग्राम में। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 345.39 आपके बुक का जो आंसर है बस 39 तक है। तो यू मे राइट इट 345.39 ग्राम। क्लियर? यस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ है। मून का जो डायामीटर है वो लगभग या तकरीबन अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है बच्चों 1/4। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? What fraction of the volume? अर्थ का के वॉल्यूम का कौन सा भाग चांद का वॉल्यूम है? मतलब दोनों का वॉल्यूम का फ्रैक्शन ले लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में मून जो है छोटा है और अर्थ बड़ा है। जो मून का डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। इट मीन्स अगर सपोज दैट ये अगर 16 किलोमीटर का इसका डायामीटर है, हालांकि 6400 किलोमीटर होता है, अगर ये 16 किलोमीटर का डायामीटर इसका है तो इसका कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर। तो चलिए जैसे जैसे दिया है वैसे इसको लगाते जाइए। द डायामीटर ऑफ द मून गिवन दैट क्या दिया? द डायामीटर ऑफ द मून DM, डायामीटर ऑफ मून, DM का मतलब डायामीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 डायामीटर ऑफ द अर्थ। ध्यान दीजिएगा, DE मीन्स डायामीटर ऑफ अर्थ है। देखिए डायामीटर दिया है तो अब इसको आप रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए। डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करिए। अगर 2 से डिवाइड करिए तो DM/2 हो गया इक्वल 1/4। ये आपका DE/2 हो गया। तो दिस विल बिकम व्हाट? डायामीटर में जब 2 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? रेडियस बन जाता। तो ये रेडियस ऑफ मून हो गया 1/4। ये आपका हो जाएगा DE। जब आप डायामीटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। तो RE/2। अब इस रिलेशन को यू में राइट, आप इसको और क्या लिख सकते हैं? सॉरी ये R2 नहीं रहेगा। यू में राइट RE इज इक्वल टू RM। मीन्स जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो पृथ्वी का रेडियस है वो मून के रेडियस का 4 टाइम्स है। मून के रेडियस का 4 टाइम्स है। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट पा जाएगा। अब इसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ? चलिए वॉल्यूम ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ VE/VM। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई RE का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई
RM का क्यूब। 4/3 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों RE अपॉन RM दोनों पे 3 पावर है ना, आप दोनों पे न लिख करके एक बड़ा ब्रैकेट लगा करके और सबसे ऊपर लिख दीजिए। दिस विल गिव बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं RE इज इक्वल टू क्या है 4RM। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ RE इन दिस एक्सप्रेशन, RE को आप क्या लिख सकते हैं 4RM अपॉन RM और उसके ऊपर क्या है बच्चों 3 है। अब आप देख रहे हैं कि RM कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों बचा 4/1 की पावर 3। यस, तो VE अपॉन VM इक्वल 4/1 के पावर 3। यू मे राइट 4 इंटू 4 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 64/1। दिस विल गिव VE रेशियो VM इज इक्वल टू 64:1। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपका पढ़ाई में मन लगाए। यू मस्ट स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम टू लर्न मैथमेटिक्स बिकॉज मैथमेटिक्स मेक अ मैन a full man. Mathematics make a man subtle. If a man's mind is wandering, let him read mathematics. Now I am going to solve question number 5. Question number 5 है बच्चों, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? कितना लीटर दूध एक आधे प्याले कटोरा में जिसका डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर है आ सकता है? इस प्याले में कितना दूध लीटर में आ सकता है? तो चलिए यहाँ पे डायामीटर दिया बच्चों 2R इक्वल 10.5 सेंटीमीटर, इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू होता है 2/3 पाई R क्यूब। तो यूजिंग दिस फार्मूला वॉल्यूम ऑफ बाउल, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल 2/3 इंटू 22/7। R की वैल्यू है बच्चों 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। इसके बाद 2 इंटू 2। ये बच्चों जो आंसर आएगा याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 7 1 7 5 ओके एंड 3 5 यहाँ से 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 1 क्लियर। अब जो बचा है इम्प्लाइज दैट 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 2। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना होगा तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1000
सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। और साथ ही एक फार्मूला और याद कर लीजिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। क्लियर है? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना होगा तो यू विल हैव टू डिवाइड बाई 1000। अब इसका नाम बदल जाएगा, अब ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? लीटर में। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये 0.1 5 2 ज़ा 10 ज़ीरो हो गया और कैंसिल कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा हो गया। क्लियर? अब तो नहीं कटेगा। अब क्या मिला, 11 इंटू दिस जब इंटू करेंगे बच्चों तो 11 इंटू 0.1 21 का 441 होता है। आफ्टर 2 डिजिट ये कर दीजिएगा। इसके बाद ये आपका 4 8 2 16। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1.1 इंटू 4.41 डिवाइडेड बाई 16। दिस विल गिव 0.303 लीटर। क्लियर है? कैलकुलेशन लंबा हो रहा है बच्चों, इसे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, वरना आप डेसिमल में याद रखिएगा। इंटू करने के बाद पॉइंट कहाँ लगाएंगे, दो डिजिट इधर है, 1 डिजिट इधर। आफ्टर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अ हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। उस आयरन शीट की मोटाई दी है 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर। क्वेश्चन कट गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। ये छूट गया बच्चों। फाइंड the volume of the iron. Find the volume of the iron. Find the volume of the iron used to make the tank. हेमीस्फेरिकल टैंक है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई दी बेटा बच्चों, सबसे पहले तो ये आपका मान लीजिए सेंटर है, ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर कैपिटल आर, याद रखिएगा। ये स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है, सपोज दैट। और इसकी जो मोटाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मोटाई बच्चों, थिकनेस, ये आपका दिया है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये स्मॉल आर, वो कैपिटल आर। तो इसको बनाने में कितनी आयरन, कितना लोहा, ठीक है, इस्तेमाल होगा, कितना प्रयोग में लाया जाएगा। तो चलिए आपको पहले बता दें कि वॉल्यूम ऑफ, अब ये एक तरह से क्या है, दो इसके अंदर क्या नाम है, रेडियस बन रही है। एक स्मॉल आर है, दूसरा कैपिटल आर। तो स्मॉल आर शीट 1 सेंटीमीटर थिक है और इफ द इनर रेडियस दिया है, इनर रेडियस गिवन दैट इनर रेडियस स्मॉल आर
आपका है 1 मीटर। तो क्या बच्चों बता सकते हैं आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस, बाहर वाला रेडियस, आउटर रेडियस जिसको कैपिटल आर हम नाम दिए हैं, वो क्या हो जाएगा? इसमें ये 1 सेंटीमीटर ये भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल आर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर प्लस, सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इम्प्लाई दैट 1 प्लस 1 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01, तो दिस विल बिकम 1.01 मीटर। ये आउटर रेडियस हो गया। अब जो पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक दिस, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, इसका फार्मूला बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। बड़े में से बड़ा हेमी स्फेरिकल जो टैंक है उसमें से स्मॉल जो स्फेरिकल टैंक है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो जो शीट यूज़ होगी वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें बच्चों कॉमन क्या ले सकते हैं हम? कॉमन विल बी इम्प्लाई दैट 2/3 पाई तो कॉमन हो गया, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब इसके अंदर एक चीज़ याद रखना बच्चों, एक फार्मूला आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए, इम्प्लाइज दैट 2/3 पाई रहने दीजिए अभी, आर की वैल्यू कितना? 1.01 के पावर 3 माइनस स्मॉल आर है बच्चों 1 का। क्लियर? दिस विल गिव 2/3 पाई। अब 1.01 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इन 1 ब्रैकेट 1.01 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। फिर एनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर 1.01 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए बी 1.01 इंटू 1, ये हो गया। क्लियर है? तो इसको भी आप ब्रैकेट में रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए, दिस विल गिव इम्प्लाई दैट 2/3 पाई 1.01 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.01 बचेगा। कैसे? आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे 1.01 में से 1 को माइनस करना है, तो 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1.00 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0.01 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1.01 है, 1 को आप लिख सकते हैं 1.00, ये हो गया। अब एक ब्रैकेट में प्लस इंटू 1.01 का स्क्वायर करिए, तो 1.01 का स्क्वायर करेंगे 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1, तो बच्चों मिला 1 0 2 0 1 आफ्टर 4 डिजिट 1 2 3 4 कन्फर्म 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1। क्लियर? 1.0201 1.0201 प्लस 1 का 1
इसका इंटू करेंगे 1.01। अब बच्चों इसको ऐड करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बचेगा 2/3। अब पाई की वैल्यू जो ऑलरेडी आप जानते हैं, चलिए इम्प्लाइज दैट 2/3 पाई 1.01। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए 1.0201, इसमें 1 जोड़ना है तो 1.0000 लिख सकते हैं। फिर ऐड करना है 1.01, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1.020 है, 1.0201, फिर 1.00, 1.01 और फिर आप 0 बढ़ा सकते हैं मेंटेन करने के लिए। 1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0.112 और ये 3.0301। अब इसमें बच्चों 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करना है तो यही रह जाएगा 10303। अब पॉइंट 4 डिजिट ऊपर है, 2 डिजिट नीचे है, तो 6 डिजिट 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये आपका मिला, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.01। यहाँ 1.01 कैसे आ गया? नो सॉरी, ये आपका है खाली, ये आपका 0.01 है, तो 0.01 इसको भी हटा दीजिए। अब आप पूरा एक साथ लिखिए 0.03001। क्लियर हो गया? ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे नीचे आपको दिखाया जा रहा है। इसको ऐड किए तो 3.0301 आया, फिर 0.01 से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला आपका। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में बच्चों हम 2/3 पाई की वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, रखने के लिए कुछ बोला नहीं है, तो यू में राइट 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। 22/7 इंटू 0.0300301 इतना। इसके बाद हम अब इसका रिजल्ट आ गया 0.06, उसके बाद 0.06348 मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों। ये फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, a³ - b³ = a - b इन 1 ब्रैकेट a² + b² + ab। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व हो गया। जिंदगी 100 बरस की सही, जिंदगी का भरोसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बताना है। सरफेस एरिया गिवन, बच्चों यू शुड नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4πr²। तो सरफेस एरिया इज गिवन, surface area is given what? 154 centimeter square. It is given 4πr²। ये किसका नाम है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का नाम है। ये गिवन है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम r गेट करेंगे, 4 × 22/7 × r का स्क्वायर = 154। implies that r² will be what? 154। याद रखना बच्चों, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है, नीचे वाला ऊपर जाएगा
और ऊपर वाला नीचे जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करिए। आप जानते हैं कि 22 7 होता है, 22 7 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। तो इम्प्लाई दैट आर विल बी वॉट रूट 49/4, इट्स वैल्यू विल बी वॉट 7/2। आर की वैल्यू बच्चों जब गेट हो जाए, अब इसके बाद क्या वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। चलिए, तो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, 7 × 7 × 7 और 2 × 2 × 2। हम डायरेक्ट लिखे भाई 7/2 का क्यूब करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब जो कटे काट दीजिए, जो ना कटे उसका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ये 2 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इसके बाद जो बचा है 11 × 49 अपॉन वाट 3, 11 9 99, 11 चौको 44, 6 50 3 53, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। आंसर किस में आएगा? बोलिए, दिया है सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर? देख लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई अगर किया है तो आप भी कर दीजिए। यस, 179 होल 2/3। क्लियर है ना? 7 7 49, 11 99, 11 चौको 44, 6 50 3 53, 539 डिवाइडेड बाई वाट 3, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गए 2, उसके बाद 3 8 जा नहीं 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 में से 1 गए 2, 9 3 9 जा 9 में से 7 गए 2। क्लियर बच्चों? आपको मालूम है, पहले इसको लिखेंगे 179 को, 179 होल, ये जो है 2 2/3 इज द फाइनल 179 होल 2/3 मीटर क्यूब। क्लियर? चलिए, अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। चलिए, इसके बाद इसको हटा दीजिए, सॉरी, डोम। ये आपका डोम है बच्चों। इसमें क्या है कि डोम ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमीस्फीयर के फॉर्म में है, हेमीस्फीयर के फॉर्म में है। इसको सेलेक्ट कर दीजिए, इसको यूं कर दीजिए ताकि पता चले कि हाँ ये डोम है, गुंबद है। ये गुंबद है आपका डोम। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, अंदर से इसकी सफ़ेदी करनी है, अंदर से इसकी सफ़ेदी करनी है, इस तरीके से।
अंदर से इसकी सफ़ेदी करनी है, वाइट वॉश। यहाँ पे करा फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4,989 इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर। बच्चों याद रखना, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो 20 रुपीज़ आ रही है, और कितना कुल है 4,989। तो आप क्या करेंगे, 20 से इसमें अगर डिवाइड कर देंगे तो जो अंदर का सरफेस एरिया है वो आपको मिल जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 20 रुपीज़ खर्च आता है 1 मीटर स्क्वायर के पोर्शन की वाइट वॉशिंग करने में, इसलिए 1 रुपीज़ आएगा 1/20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 4,989.60 रुपीज़ लगेगा। तो कितना मीटर स्क्वायर, तो 1 × 4,989.60/20। ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो अंदर का जो इनर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम है वो आप गेट कर लेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो चलिए डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4,989.60 में कितने से डिवाइड करना है, 20 से। चलिए 9 8 20 24 8 1 9 डाउन होगा, 29 180, ये 9 है। अब पॉइंट है 20, 3 नो 24 ये 6 और ये 1 0, 28 ये कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 6 0 0। आपको मिला क्या, 249.48 मीटर स्क्वायर, 249.48 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है जो क्वेश्चन में इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, अंदर का जो उस गुंबद के अंदरूनी हिस्से का जो एरिया है 249.48 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक पोर्शन और, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। क्लियर है, इस डोम के अंदर कितनी हवा ऑक्यूपाई करेगी। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी तरीके से आर को गेट करेंगे। क्लियर, तो चलिए इस पोर्शन को रखे रहिए। इसमें कितनी हवा आएगी, तो वॉल्यूम, तो यहाँ पे दिया है भाई, ये आपका क्या है, डोम है, हेमीस्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट 2 × 22 अपॉन
7 इंटू आर का स्क्वायर, ये गिवन है 249.48 implies that r square is equal to 249.48 इंटू 7 ऊपर जाएगा 2 इंटू 22। अब इसको डिवाइड करना है, तो जब आप इसको चलिए कैंसिल करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8। क्लियर। अब इसके बाद सोचिए कितने से 11 से जाएगा 11 1 11, फिर 11 1 11, 11 से काटिए, ये तो कट जाएगा 22 से भी। चलिए पहले 11 से काटिए, 1 2 में से गए 14, 11 के में 11, फिर पॉइंट 35, 11 चौको 44, 11 दूना 22। क्लियर। फिर उसके बाद 2 से काटिए, 2 5 10, पॉइंट आपका मिला आर स्क्वायर इजकल टू 5.67 इंटू 7। आर स्क्वायर इजकल टू 5.67 इंटू 7। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको हटा दीजिए। आर का स्क्वायर, ये हटाइए, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.67 इंटू 7, यस 5.67 इंटू 7। बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसके बाद यू में राइट आर स्क्वायर इजकल टू 567 को 7 से 7 8 जा 7 7 जा 7 1 जा 9 9 जा 9 1 जा। क्लियर है। यहाँ पे बच्चों एक पेयर ये मिला, एक जो पेयर है वो 7 यहाँ पे है। इट मीन्स यू में राइट इट 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7 बाई 10 इंटू 10। क्लियर है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर विल बी अंडर रूट 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10। दिस विल गिव द रिजल्ट 9 इंटू 7 अपॉन 10। दिस विल बिकम 63 अपॉन 10। दिस विल बिकम 6.3। बच्चों ये आपका रेडियस मिल गया। अब जो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ डोम लिख दीजिए। उस गुंबद का वॉल्यूम जो हेमीस्फेरिकल है 2/3 इंटू 22/7 आर क्यूब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 implies that 7 9 जा 3 3 जा। क्लियर। अब बच्चों आपको 20 ये 44 हुआ इंटू 0.3 हुआ इंटू 6.3 इंटू 6.3। बच्चों जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 523.98 मीटर क्यूब आपको मिलेगा। ये क्लियर है। क्लियर। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। यहाँ पे लिख दिए मीटर क्यूब, लिखा गया कि नहीं, मीटर क्यूब सही है।
आंसर इज इन मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, यस, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, यस। स्टार्ट किए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 हमारे पास आयरन स्फीयर्स हैं। कितने हैं? 27 हैं। छोटे छोटे, चलिए इस टाइप के छोटे छोटे कितने हैं? 27 हैं। छोटे छोटे डॉट 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 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको और ना तो बड़ा कर दीजिए, छोटे 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 छोटे, कुल कितने बच्चों? 27 हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, ईच ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है। बच्चों ये मान के चलो सब एक ही रेडियस के हैं, हटाइए इसको, मिटा दीजिए, तो आप कहेंगे कि क्या नाम है, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। तो 27 है, ये मान के चलिए कि इस तरीके से कुल 27 है। कुल कितने हैं? 27। इनका रेडियस आर है, रेडियस आर। सरफेस एरिया एस है। मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, इसको पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जा रहा है। इसको पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जा रहा है बच्चों, बहुत बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। इसका सरफेस एरिया एस डैश है। रेडियस, मेल्ट, फाइंड द रेडियस आर डैश। अब इसका जो है, इसका आर डैश, मान लीजिए ये सेंटर है और इसकी रेडियस आर डैश है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, क्या पूछा पहले? इसको पिघला करके, तो बच्चों इनका जो वॉल्यूम होगा मेल्ट करने से पहले, पिघलाने से पहले जो बच्चों इनका वॉल्यूम होगा 27 स्फीयर का, पिघलाने के बाद जो बड़ा सा स्फीयर बना हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ये बिफोर मेल्टिंग है, आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है 4/3 है, तो 27 स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 27 से खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 पाई आर का क्यूब। क्लियर? अब आफ्टर मेल्टिंग या आफ्टर रिकास्टिंग द न्यू स्फीयर, उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जो पिघलाने के बाद बना, इक्वल 4/3 पाई आर डैश लिखेंगे, क्योंकि बच्चों उसका रेडियस अलग होगा, वो बड़ा है, ये छोटा है, इसका स्मॉल आर और इसका आर डैश। अब हम बताएं पिघलाने से पहले जो इसका वॉल्यूम है 27 स्फीयर का, पिघलाने के बाद वो जो बड़ा सा स्फीयर बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। इम्प्लाई दैट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर
बिफोर मेल्टिंग विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर आफ्टर मेल्टिंग। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 27 स्फीयर इक्वल बिफोर मेल्टिंग, सॉरी बिफोर मेल्टिंग, यहाँ पे बिफोर मेल्टिंग, बिफोर मेल्टिंग पिघलाने से पहले, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर आफ्टर मेल्टिंग, पिघलाने के बाद। चलिए, तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, ये इक्वल होगा 27 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई एंड 4/3 पाई विल बी कैंसल आउट। अब क्या बचा, आर डैश का क्यूब इक्वल 27 आर का क्यूब। आर डैश का क्यूब इक्वल, बच्चों इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3, आर के पावर 3। अब इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, यस, इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, आर डैश के पावर 3 इक्वल 3 आर के पावर 3। पीछे की क्लास में आप पढ़े कि जब बेस इक्वल होता है तो बेस जब इक्वल हो या एक्सपोनेंट जब इक्वल हो और बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो, तो आप क्या कहेंगे, आर डैश इज इक्वल टू 3r, आर डैश इज इक्वल टू 3r। यानी जो स्मॉल स्फीयर थे उनका जो रेडियस था उसका 3 टाइम्स, उसका 3 गुना जो आफ्टर मेल्टिंग जो बड़ा स्फीयर बना है उसके रेडियस का 3 गुना वो होगा। यानी अगर स्मॉल रेडियस 1 सेंटीमीटर है, जो छोटे छोटे स्फीयर थे, तो बड़ा स्फीयर जो बन रहा है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बच्चों, ये तो पहला पोर्शन था। दूसरा पोर्शन है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। चलिए, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश मीन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सेकंड पार्ट है, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, स्मॉल स्फीयर्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ जो बिग है, बिग स्फीयर जो रिकास्टेड है। बच्चों मालूम है कि एक 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या बनेगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। बहुत ध्यान दीजिएगा, गलती ना होने पाए। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर अपान आर डैश का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अभी आपने लिखा था कि आर डैश इज इक्वल टू 3r, तो आर अपान आर डैश की जगह क्या लिखेंगे 3r स्क्वायर। आर डैश इज इक्वल टू 3r है, ये कैंसिल हुआ, तो मिला क्या बच्चों 1 अपान 3 का स्क्वायर इक्वल 1 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपान 9। यू मे राइट 1:9। क्लियर? ये आपका था क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, 9। क्लियर? एस एंड एस डैश में
एस और एस डैश में आपको गेट करना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले एस का नाम लिया है, याद रखना बच्चों। पहले अगर एस का नाम लिया है तो हमने पहले यहाँ पे एस डैश का नाम लिया है, एस का नाम लिया है और ये एस डैश सही है। एस रेशियो एस डैश आप लास्ट में लिख सकते हैं, एस रेशियो एस डैश इज इक्वल टू 1:9 सही है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव नॉट रिटन। हेलो, the last question, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter। डायामीटर दिया बच्चों 2r इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। एक कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल वो किसकी शक्ल में है? एक स्फीयर की शक्ल में है जिसका डायामीटर 3.5 मिलीमीटर है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल में कितनी दवा भरी जा सकती है? इट मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन विच इज इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में? वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन बोलिए या स्फीयर बोल दीजिए, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन दैट इज स्फीयर। आप जानते हैं इज इक्वल टू क्या होता है? 4/322/7 r का क्यूब। हियर यू आर गिवन 2r इज इक्वल टू 3.5, तो दिस विल गिव r विल बी व्हाट? 3.5/2, ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है। तो ये इंटू कर दीजिए, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7×5 जा। अब तो कुछ नहीं कटेगा, ये दोनों मिलके 4 से कट गया, ये 1 जा हो गया। क्लियर? अब नाउ 11×5 जा 55, कन्फर्म, इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन क्या बचा है? ओनली 3। अब जब इसको ये मिलीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है। यस, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यू विल गेट 22.4583 आपको मिलता जाएगा। ये मिलीमीटर क्यूब है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे 5 या उससे अबव, तो आप उसको 5.22, जब आपको दिखाई दे यहाँ पे 8 है ना, 8 के बाद वाले नंबर को हटा दीजिए। यू मे राइट 22.46, 8 हट गया, 22.46 मिलीमीटर क्यूब। याद रखिएगा बच्चों, पॉइंट के बाद अगर 5 है या 5 से ग्रेटर कोई नंबर है और उससे पहले कोई नंबर है, तो वो अपने को ख़त्म करके उससे जस्ट प्रीवियस वाले नंबर को एक ऐड कर देता है। इसीलिए आप देख रहे हैं 5 की जगह पे 6 लिखा है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो एनी हाउ फिनिश हुआ। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए, और जग गए हैं तो उठ के बैठ जाइए, उठ के बैठ गए हैं तो खड़े हो जाइए, और अगर खड़े हो गए हैं तो चलिए, और चल रहे हैं तो दौड़िए, दौड़ रहे हैं तो भागिए। जाना किधर है? ये आपके माइंड में एक प्लान है। अगर नहीं प्लान बनाए हैं तो बाई क्लास 9th में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बगैर टारगेट का, बगैर गोल का अपनी पढ़ाई कर रहा है। किसी ने कहा है कि इफ़ यू हैव नो एम्बिशन इन योर लाइफ, योर एग्जाम्पल इज़ लाइक ए शिप हैविंग नो कैप्टन। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है
तो आपकी मिसाल उस पानी के जहाज़ की तरह है जो चला जा रहा है और उसका कोई कप्तान नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मेक अ प्लान, दैट प्लान मस्ट बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी यूजफुल फॉर कमिंग जनरेशन, आल्सो फॉर प्रेजेंट जनरेशन।